अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। आज हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंटिव jurisdiction ऑफ मजिस्ट्रेट। अ मजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज द पावर अंडर CRPC सेक्शन 145 टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ पीस। एक इलाका मजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत किसी भी लैंड या वाटर क्राइसिस के इशू के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अगर इलाका में एग्जिस्ट करता है तो उसको प्रोसीड कर सकता है CRPC के सेक्शन 145 के तहत। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या लवाजमात उस डिस्प्यूट में शामिल होंगे, तब मजिस्ट्रेट उसको हैंडल कर सकता है। बेसिकली तो क्या होता है, लैंड और वाटर क्राइसिस, जमीनी पानी के जो मसाइल हैं वो सिविल कोर्ट्स में हल होते हैं। लेकिन अगर एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है इलाके में और वो मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है और रिलेट करता है जमीन और पानी के मसाइल में, अब जमीन में बिल्डिंग, मार्केट्स या कोई भी जमीन की खरीदो फरोख्त या उसका रेंट प्रॉफिट, ये सब उसमें शामिल है। तो इलाका मजिस्ट्रेट ब्रीच ऑफ पीस को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारा अमन जो इलाके का खराब ना, उस डिस्प्यूट को कॉल ओवर कर सकता है, उसकी पार्टीज को कॉल ओवर कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास इलाके में किसी डिस्प्यूट की अगर कोई इंफॉर्मेशन थ्रू द पुलिस एंड सम अदर सोर्सेज, किसी भी और सोर्स के जरिए अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा और सेटिस्फाइड करने के बाद उस डिस्प्यूट्स में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको बुला सकता है, समन के जरिए या ऑर्डर को शो कर देगा किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी उसको उसकी शो में करके उस ऑर्डर के जरिए उन पार्टीज को बुला सकता है। अब उन पार्टीज के साथ एक मजिस्ट्रेट सबसे पहले उनकी इंक्वायरी कर सकता है, उनका इंक्वायरी में उनकी स्टेटमेंट सुन सकता है, फर्दर इंक्वायरी के लिए कोई टीम तश्कील दे सकता है। और नंबर 2, उनको उनकी जो जनाब एविडेंस हैं पुराने, उनको एग्जामिन कर सकता है और नेक्स्ट कुछ भी एविडेंस उनसे रिक्वायर कर सकता है, मजीद एविडेंस उनसे मांग भी सकता है। इस दौरान अगर प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट की समझ में ये आता है कि प्रॉपर्टी जो है ये अटैच कर देनी चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को केस के साथ मजिस्ट्रेट अटैच कर देता है और उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, लुक एंड आफ्टर के लिए कोई रिसीवर भी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर सकता है। अब नेक्स्ट बात हम यहाँ ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक बंदे को जनाब ताकत और जोर के जरिए से एक पोजीशन से हटा दिया गया है, तो क्या मजिस्ट्रेट उसकी हेल्प कुछ कर सकता है? तो जी हाँ, मजिस्ट्रेट जनाब सेक्शन 145 के सब सेक्शन 4 के तहत उसकी पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है। कब तक? जब तक किसी भी सिविल कोर्ट से कोई भी जनाब जो परफेक्ट ऑर्डर है उसके आने तक उसका ये ऑर्डर, उसकी ये पोजीशन रिस्टोर रहेगी इंशाल्लाह। और कोई भी नेक्स्ट जो हमारे जो कॉम्पिटेंट कोर्ट का जब भी तक ऑर्डर नहीं आएगा तो वो उसकी पोजीशन जो है वो रिस्टोर रहेगी। अब पोजीशन किसके पास थी, हालात क्या थे, ये सारे मामला मजिस्ट्रेट डिक्लेयर कर सकता है और डिसाइड भी कर सकता है कि किसके पास पोजीशन थी, कब से थी और किन हालात में थी। तो ये सारी स्टेटमेंट्स और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इसमें अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी और विटनेस की भी ज़रूरत है तो वो विटनेस को समन के ज़रिए कॉल ओवर कर सकता है। अब इन सारी बातों में जो इनमें एसेंशियल्स हैं कि इस डिस्प्यूट मजिस्ट्रेट कब हैंडल करेगा, तो सबसे पहले कि उसको जनाब इंफॉर्मेशन मिले, फिर वो सेटिस्फाइड हो और जो डिस्प्यूट है वो लैंड और वाटर के जो इश्यूज हैं उनके रिलेटेड हो। नंबर 3 पे आता है कि जनाब वो जब उसको शक हो कि इस डिस्प्यूट के तहत इलाके में अमन खराब हो सकता है, अगर दोनों पार्टीज को कॉल ओवर कर देता है जनाब मजिस्ट्रेट और एक पार्टी बयान दे देती है कि हमारा डिस्प्यूट कोई नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उनको कैंसिल कर देता। और अगर ऑन इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जनाब जो हमारा ये डिस्प्यूट है ये तो मैं सेटिस्फाइड गलत हुआ हूं, तो वो उसको किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर सकता है। अब इससे जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने जनाब सब कुछ कर दिया, पोजीशन रिस्टोर कर दी, उसको जनाब ऑर्डर बना दिया, पोजीशन दे दी, एविडेंस सारे कलेक्ट कर लिए। अब ये कब तक इफेक्टिव रहेगा? जब तक किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा।
तो 2 स्टेज पर अगर जनाब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उनको रेफर भी कर सकता है कि आप भाईजान किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएं और वहां आपका ये फैसला होगा। एक सूरत ये है और एक सूरत ये भी है कि अगर मजिस्ट्रेट को एक से ज्यादा पार्टीज पोजेशन में मिले तो वो तब भी उसकी समझ से मतलब ये उसकी प्रोसीडिंग यहाँ तक नहीं काम करके वो तो ब्रीच ऑफ पीस को मद्देनजर रख के ये डिस्प्यूट को सुन रहा है तो फर्दर इंक्वायरी के लिए वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ रेफर कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सेक्शन जो 145 है सीआरपीसी का, इसकी पावर क्या है, इसकी क्या अफेक्टिव कब तक अफेक्टिव रहेगा। तो ये हमेशा क्रिमिनल कोर्ट्स का जो ये हम पावर डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत, ये हमेशा जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं उनके मतहत रहेगी, उनसे बालातर कभी नहीं होगी। तो इसमें हमने ये देखा कि उसके जो अब देखते हैं कि अनसक्सेसफुल पार्टी इस सेक्शन 145 के तहत मजिस्ट्रेट ने पावर इस्तेमाल कर ली जनाब ब्रीच ऑफ पीस को देखते हुए उसने पावर सारी एक्सरसाइज कर ली, ऑर्डर पास कर दिया। अब उसमें एक तो विनर पार्टी होगी, एक सक्सेसफुल पार्टी और एक अनसक्सेसफुल पार्टी। तो अनसक्सेसफुल पार्टी के लिए जो रेमेडी दी गई है वो ये है कि वो किसी भी सिविल कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकता है और तब तक के लिए वो ऑर्डर पिछला इफेक्टिव रहेगा और उसके बाद जब नया ऑर्डर आ जाएगा उसकी दखल अंदाजी का या बेदखली का तो वो पुराना जो है एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डर और नए ऑर्डर के मुताबिक कॉम्पिटेंट कोर्ट के नए ऑर्डर के मुताबिक जनाब अमल दरामद हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।